गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बोलो, नहीं डाउट है तो सेमीकंडक्टर शुरू करें। हाँ सर। अरे वाह, हाँ देखो सर। आगे आखिरी पड़ाव पहुंच गए, ये सेमीकंडक्टर खुल गया। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर होता क्या है। ठीक है, देखो तीन चीज। पहली बात तो हम लोग क्या क्या पढ़े। पहला चीज हम लोग पढ़े कंडक्टर, ठीक है। दूसरा पढ़े इंसुलेटर, और एक तीसरा चीज होता है जो इन दोनों के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। समझ में आया। कंडक्टर जैसे कि मेटल हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और सो। ठीक है। इंसुलेटर मतलब जैसे ग्लास हो गया, ठीक है, वुड हो गया, समझ में आया, सिरेमिक्स हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, इसको इंसुलेटर बोलते हैं। और तीसरा चीज ऐसा होता है जो कई बार एक सिचुएशन में कंडक्टर बन जाता है और एक सिचुएशन में इंसुलेटर बन जाता है। इस तरह की चीजों को हम लोग सेमी कंडक्टर बोलते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, समझ में, आर्सेनिक, समझ गया। इस तरह के चीजें जो होते हैं ये ना ही परफेक्ट मेटल होते हैं और ना ही इंसुलेटर होते हैं। तो ये होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, ये सेमी कंडक्टर होता क्या है, समझ गए। ये समझाएं जरा, समझ गए हो। ये सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का चीज कुछ होता है, सही, ठीक है, समझ गए इसका। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम का वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है 4 होता है करीब, सही, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर क्या और कंडक्टर इंसुलेटर होता क्या है, तुमने सुना है एक, ठीक है, जरा देख लें, कहा एनर्जी बैंड इन सॉलिड। एनर्जी बैंड क्या होता है, जैसे ये मान लो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सिलिकॉन एटम का एटॉमिक नंबर 14 होता है। सर। तो अब हाँ देखो सर। सिलिकॉन एटम का कहानी लिख रहा है, ये हमारा सिलिकॉन का न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में रहेंगे, ठीक है। ये n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्बिट है के सेल। सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8, 8 रहते हैं ना, ठीक है। ये हाँ सर। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है ना, ये के n बराबर 2। अब इसको समझना है कि ये है क्या। तीसरा n बराबर 3, 4 है। इसमें कितने रहेंगे, 1 2 4। 3 4 है ना, 4। n बराबर 3। इसके आगे भी एक सेल होगा, होगा ना, ये जो है n बराबर 3 क्या होता है, वैलेंस सेल, और ये क्या होता है, ये खाली सेल है, ठीक है। n बराबर 3 और n बराबर 4 सब क्या रहेगा, खाली, ठीक है। तो हमारे लिए समझ गए, ये सिलिकॉन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें न्यूक्लियस के चारों तरफ ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल है ना, जिसमें आउटर मोस्ट सेल को हम लोग वैलेंस सेल बोलते हैं, ठीक है। हाँ सर। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, मेन यही 2 सेल का कहानी होता है, ये वैलेंस सेल का, और इसको बोलते हैं जो सबसे वैलेंस सेल के जस्ट अगला होता है इसको बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। एक वैलेंस सेल होता है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहता है, और वैलेंस सेल के जस्ट अगला वाला जो सेल होता है उसको बोलते हैं कंडक्शन सेल। वो कंडक्शन सेल के सेल हो सकता है, एम सेल हो सकता है, एन सेल हो सकता है, उससे मतलब नहीं। वैलेंस सेल के जस्ट अगला जो सेल होता है वो कंडक्शन सेल होता है, ठीक है। तो देखो एनर्जी लेवल क्या होगा, के सेल का एनर्जी n बराबर 1 कुछ एनर्जी होगा, एन सेल का कुछ एनर्जी होगा, एन बराबर थर्ड सेल का कुछ एनर्जी होगा, और वैलेंस सेल में कुछ इलेक्ट्रॉन अगर रहता है तो एनर्जी होगा, ठीक है, समझ में आया। अब एक पॉली एक्सक्लूजन सुने होंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल केमिस्ट्री में सुने होंगे। हाँ सर। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव सेम एनर्जी। ठीक है, सेम एनर्जी लेवल नहीं होता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है, सही। हाँ सर। तो अब ठीक है, इसमें हम लोग मेनली वैलेंस सेल और कंडक्शन सेल का बात करें, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट बैंड, फर्स्ट सेल, ये जो के सेल है, ठीक है, n बराबर 1, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जितने भी एटम, जैसे सिलिकॉन का ये एक एटम है, सिलिकॉन का ये एक एटम है, सिलिकॉन का ये एक एटम है,
ठीक है, ये हमेशा एक दूसरे से ऐसे जुड़े रहेंगे हर सिलिकॉन एटम, क्योंकि वैलेंसी 4 है तो 4 से ऐसा जुड़ा रहेगा। समझ में आया? हाँ सर। है ना, ये हम बना नहीं रहे पूरा, लेकिन हर सिलिकॉन का एटम 4 सिलिकॉन एटम से जुड़ा रहे। ठीक है, अब होता क्या है, ठीक है, अब होता क्या है, ये जो है सिलिकॉन, हाँ अब फोन आ गया था किसी का, तो ये जो है सिलिकॉन, समझ के आया क्या? ये जो होता है n बराबर 1, तो हर स्टेट, हर इलेक्ट्रॉन का, जैसे के सेल है तो के सेल वाले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो होगा बिल्कुल अलग अलग होगा। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, यस। के सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे सभी एटम में, ये जो सिलिकॉन ये वाला एटम है, सिलिकॉन का ये एटम है, सिलिकॉन का, सभी के सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो n बराबर 1 वाले सारे इलेक्ट्रॉन का, जैसे ये मान लो एनर्जी लेवल है और ये हमारा एनर्जी है, ठीक है, तो के n बराबर 1 सेल वाला जो एक एटम का इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी मान लो ये है, तो दूसरे वाले एटम का एनर्जी में थोड़ा सा कुछ अंतर रहेगा, या तो कम रहेगा या ज्यादा रहेगा। समझ में आया क्या? ठीक है, हाँ सर। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, या तो थोड़ा ज्यादा रहेगा या थोड़ा कम रहेगा। समझ गए? ये हो गया n बराबर 1 वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी बैंड। समझ में आया? ये एनर्जी बैंड मतलब हुआ कि के सेल का मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एनर्जी लेवल ये रहेगा। इसी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है ना, n बराबर 2 का एक एनर्जी बैंड बनेगा। ठीक है, समझ में आया? ये हर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अलग अलग एनर्जी लेवल में रहेगा। समझ गए? ठीक है, इसी तरह से वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड में क्या होगा कि वैलेंस बैंड में जो सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है, उसका एनर्जी लेवल भी अलग अलग होगा। समझ गए? ठीक है, n बराबर 1 हुआ, n बराबर 2 वाला बैंड होगा। ठीक है, n बराबर 3 का बैंड होगा, n बराबर 4 का बैंड होगा। ठीक है, n बराबर 2 का हुआ। ठीक है, ये हो गया n बराबर, ठीक है 3, जिसको कि हम क्या बोलेंगे सिलिकॉन के लिए? वैलेंस बैंड। ठीक है, मतलब वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कुछ ना कुछ अलग रहेगा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। ठीक है, और ये जो कंडक्शन बैंड है ना, उसमें अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसमें भी अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो उसमें भी हर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कुछ ना कुछ अलग अलग होता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड। ठीक है, समझ में आया? ये जो होता है इन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, देखो वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी ये हुआ और कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी ये हुआ। इन दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं, समझ में आ, इसको बोलते हैं फॉरबिडन गैप। समझ में आया क्या? ठीक है, इसको बोलते हैं एनर्जी गैप, डेल्टा ई। समझ में आया? बैंड का मिनिमम, कंडक्शन बैंड का मतलब ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, तो वैलेंस बैंड में मैक्सिमम एनर्जी क्या हो सकता है और मिनिमम एनर्जी क्या हो सकता है। ठीक है, इन दोनों एनर्जी डिफरेंस का, ठीक है, तो एनर्जी डिफरेंस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनर्जी गैप। सही? ठीक है, मेनली ये n बराबर 1, n बराबर 2 से हमें मतलब नहीं है, ये जो कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी के बीच का अगर डिफरेंस, ठीक है, समझ में आ, कई बार होता है मेटल के लिए। समझ में आया? ये बैंड समझ में आया? अरे हाँ सर। ठीक है, मेटल में ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? 0। ठीक है, मतलब ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है? ओवरलैप होता है। ठीक है, मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करता है। सर किस पे ओवरलैप होता है? मेटल के लिए। ठीक है, ठीक है। मेटल में डिफरेंस दोनों बहुत कम होता है। अब हम इसको बता रहे हैं, एनर्जी समझ गए? ठीक है, अब इसमें तुम्हें दिखाते हैं। ठीक है, ये फॉरबिडन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो एनर्जी डिफरेंस होता है
ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। समझ में आया? और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताते हैं। ठीक है, फॉर मेटल, समझ गई है? अब देखो कंडक्टर में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करता है। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया क्या? मेटल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एकदम से ओवरलैप रहता है, मतलब जब इलेक्ट्रॉन मन करता है चलने लगता है और जब मन करता है तो रुक जाता है। समझ गए? हाँ सर। ठीक है, और सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का डिफरेंस जो है, ठीक है, लेस देन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। मतलब समझ में आया, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज में रहता है, बट 3 से कम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो एनर्जी गैप ये डेल्टा ई होता है, मतलब इसका कंडक्शन बैंड का मिनिमम और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम जो एनर्जी डिफरेंस होता है, ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? ठीक है, सर ये फॉरबिडन गैप मतलब कंडक्शन बैंड का मिनिमम और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेटर। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? मेटल में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप करता है। ठीक है, समझ में आया? और इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी डिफरेंस जो होता है मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सही? और कंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी डिफरेंस जो होता है, ठीक है, वो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके, ठीक है, ठीक है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी डिफरेंस जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। समझ गए? अबे सही? हाँ सर। तो क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता है, वैलेंस बैंड में कौन रहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कंडक्शन बैंड क्या होता है? खाली होता है। खाली। समझ गए? अब ये बैंड का कहानी, ये तो तुम समझ ही गए हो। अब कंडक्शन बैंड का एनर्जी बैंड तुमको बता दिए। वैलेंस बैंड में क्या होता है? ठीक है, इस वैलेंस बैंड में क्या होता है? सारे इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक है, है ना, इसमें करंट फ्लो नहीं करता इलेक्ट्रॉन क्योंकि बाउंडेड होता है। ठीक है, वैलेंस बैंड में क्या होता है? कंडक्शन बैंड, समझ गए? वैलेंस बैंड में क्या होगा कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या रहेगा? बाउंडेड, जब तक वो फ्री नहीं होगा। फ्री कब होगा? जब वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। समझ में आया? ठीक है, सही। इलेक्ट्रॉन फ्री कब होगा? वो कूद करके कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो नहीं कराता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में खाली वाले जगह पे जाता है तब वो फ्री होता है। ठीक है, और तब वो एनर्जी कंडक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया? कंडक्शन बैंड में, ठीक है, कंडक्शन बैंड जो होता है एक्चुअली खाली होता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन कूद के जाता है। हम जरा इसको तुमको समझाएं एक्चुअली होता कहाँ से है। ठीक है, देखो क्या हो कि ये हमारा, ठीक है, वैलेंस बैंड है। ठीक है, ये वैलेंस बैंड है। वैलेंस बैंड में कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, बट वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करते। और कंडक्शन बैंड क्या होता है? खाली होता है, खाली कंडक्शन। अब ये इसमें जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल पे रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अलग एनर्जी लेवल पे रहता है। ठीक है, समझ गए? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरह के वैलेंस बैंड में रहते हैं। सही? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। बैंड में सारे इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे एटम के रहते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड खाली होता है। ये इलेक्ट्रॉन जब वैलेंस बैंड में होता है तो बाउंडेड रहता है, मतलब मूव नहीं कर सकता। समझ में आया? क्योंकि इसके बीच एनर्जी डिफरेंस क्या है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत कम है। तो होता क्या है
कि अगर हम जरा सा सेमीकंडक्टर को अगर हम लो टेम्परेचर पे रखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहे, और इट विल बिहेव एज ए इंसुलेटर। समझ में? वैलेंस बैंड। ठीक है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन तो बाउंडेड होते हैं, वो मूव नहीं करते हैं, तो सिस्टम कैसा बिहेव करता है, एज ए इंसुलेटर। समझ गए? ठीक है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन है ना नॉर्म, अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, वैलेंस बैंड में रहेंगे। ठीक है, सही? हाँ सर। यस सर। आपकी आवाज आ रहे, कट रहा है क्या? थोड़ा आज नेटवर्क का प्रॉब्लम है, आया ठीक हुआ? हाँ सर। आ रहा है ठीक है? हाँ सर। किसी का माइक से आ रहा है, सही बंद हो गया ना? क्योंकि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो फ्री रहेगा, है ना, फिक्स रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। मतलब इंसुलेटर कैसा बिहेव करेगा, सॉरी सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, इंसुलेटर जैसा। सही है? ठीक है, अब क्या होता है, क्लियर है ये? अब ये इलेक्ट्रॉन, हाँ सर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके, अगर मान लो जरा सा टेम्परेचर हम बढ़ा दिए, तो बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में है, अगर हम टेम्परेचर देंगे, हाई टेम्परेचर देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन कूद के कहाँ चला जाता है, यहाँ। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में आता है तो ये फ्री टू मूव होता है। ठीक है, अब जब एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कूद के यहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? सही? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं होल, और इसको बोलते हैं, समझ में आया क्या? ठीक है, जरा सा भी टेम्परेचर देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है, कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग बोलते हैं होल, इसको हम लोग बोलते हैं होल, और इसको बोलते हैं, है ना, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। समझ में? ये इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी चार्ज को कंडक्ट करने लगेगा। समझ में आया क्या? ये जो होल है यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आ रहा है रे? ठीक है, यहाँ पे क्या है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है, होल। क्लियर है? ठीक है, अब ये जो होल है ये लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इधर जाएगा, यहाँ से जंप करके इधर जाएगा, तो इसका मतलब होल जो है यहाँ पे मोशन कर सकता है। ठीक है ना, वैलेंस बैंड में ये होल को हम लोग बोलते हैं लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो होल इधर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया? मतलब होल एक जगह से दूसरे जगह इधर शिफ्ट होता रहेगा। मतलब ये होल जो है क्या करेगा, चार्ज कैरियर जैसा बिहेव करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में है तो फ्री है, ये मूव करेगा। समझ में आया? ठीक है, वैलेंस समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। कंडक्शन बैंड में, ठीक है, कंडक्शन बैंड में वैलेंस है ना, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, और वैलेंस बैंड में होल मूव करता है। समझ में आया? ठीक है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज कॉल्ड होल। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो ये तो हो गया का कहानी, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का कहानी। इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा तो कंडक्शन बैंड में ही जाने के बाद ही मूव करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो यहाँ पे होल का संख्या, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ होल और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या रहेगा, बराबर। इस तरह का सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, INTRENSIC, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सही, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ होल होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें होल का संख्या और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर है, और नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब अगर टेम्परेचर बहुत कम है, 0 केल्विन के करीब है, बहुत नजदीक है ना,
तो ये क्या बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज ए इंसुलेटर, ठीक है। और अगर टेम्परेचर हाई हो गया तो ये होल क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है इधर मूव करेगा तो होल उल्टा मूव करेगा, और ये दोनों मिला जुला करके करंट फ्लो करेगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर, थ्रू दिस सेमीकंडक्टर इज करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू, हाँ सर। दोनों मिलकर के करंट फ्लो कराएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तभी फ्लो करता है जब कंडक्शन बैंड में होता है। ये क्लियर हो गया क्या यहाँ तक? हाँ सर। सर बोलो। सर अगर दोनों मतलब दोनों में इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू सेम हो गई तो क्या हो? नहीं, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू सेम, कंडक्शन बैंड तो खाली रहता है ना। नहीं सर, अगर मतलब वो अपने वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स जाते गए और दोनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन्स हो गए, दोनों में इक्वल इलेक्ट्रॉन हो गए तो मतलब नहीं है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन है वो होल है। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ही होल क्रिएट होगा। मान लो 10 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ 10 होल हो जाएगा, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन होगा। 20 इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ 20 इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करेगा और यहाँ 20 होल कंडक्ट करेगा। समझ में आया? आधे मान लो 1000 होल चले, 1000 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 1000 होल यहाँ हो गया, दोनों मिलके कंडक्ट करे। समझ में आया? हाँ सर। जो भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेगा वो करंट फ्लो नहीं कराएगा। वैलेंस बैंड में सिर्फ और सिर्फ होल करंट फ्लो कराता है, ठीक है। और कंडक्शन बैंड में, ठीक है, कंडक्शन बैंड में सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है, ठीक है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। समझ में आया क्या? यस सर। ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, और ये नंबर्स ऑफ होल इन, ठीक है, वैलेंस बैंड। समझ में आया? ये दोनों का संख्या हमेशा बराबर रहता है। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, नंबर ऑफ होल इन वैलेंस बैंड, ठीक है। ये दोनों बराबर बराबर ही रहेगा। क्लियर है? अरे क्लियर है? ये तो हो गया, बंद हो जाए तो लौटियो रे। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो हो गया कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का कहानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब क्या होता है कि अगर हम सेमीकंडक्टर को ऐसा बनाना चाहते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर तो तुमको समझा ही दिए, एनर्जी क्या बता दिए, ठीक है। अब अगर हम ऐसा चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर बनाए जिसको कि डोपिंग किया जाए ना, समझ में आया? ठीक है, अब देखो ये जो है ये एनर्जी गैप है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम के लिए ये जो एनर्जी बैंड जो गैप होता है ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए जो एनर्जी गैप होता है ये 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये तुमको तो सबके लिए अलग अलग रहेगा ना? अरे सभी एटम का, सभी सेमीकंडक्टर का ये एनर्जी फॉरबिडन गैप अलग अलग होता है। सही, जर्मेनियम का और सिलिकॉन का बेसिकली तुमको याद रखना है, जर्मेनियम का फॉरबिडन एनर्जी होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कंडक्शन बैंड का मिनिमम और वैलेंस बैंड का मैक्सिमम एनर्जी का डिफरेंस 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये दो तुमको याद रखना, बाकी और किसी का याद रखने का जरूरत नहीं। सही सही। अब प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर देख लो। पहले सेमीकंडक्टर तुमको बता दिए इंट्रिंसिक, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। उससे पहले तुमको जरा प्रॉपर्टी बता दे। सेमीकंडक्टर का है ना, कंडक्टिविटी एक्चुअली उल्टा होता है। जैसे एक मेटल को हीट करते हैं उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। बट सेमीकंडक्टर क्या होता है, कम टेम्परेचर पे कम इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री होता है और होल होता है, तो इसलिए वो इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है। ज्यादा टेम्परेचर बनाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ज्यादा होल क्रिएट होगा तो ज्यादा अच्छा कंडक्टर बनेगा। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, सो ये निगेटिव टेम्परेचर इफेक्ट शो करता है, मेटल का जस्ट उल्टा बिहेवियर शो करता है। समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। सही। सिलिकॉन और जर्मेनियम टाइप का जो सेमीकंडक्टर होता है जनरली फेस क्यूबिक है ना, फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तुम लोग हाँ सुने होंगे। हाँ सर। समझ में आया? ठीक है,
इनका कंडक्शन को हम चेंज कर सकते हैं स्मॉल इम्प्योरिटीज डाल के। अभी हम लोग पढ़ेंगे एन टाइप और पी टाइप, जिसको डोपिंग बोलते हैं, समझ में आया? ठीक है, सेमीकंडक्टर में अगर इंट्रिंसिक है तो फिक्स है भैया कि नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहेंगे। बट हम नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का संख्या को बैलेंस कर सकते हैं कैसे? इम्प्योरिटीज डाल के। मतलब इम्प्योरिटीज डाल देने से उसका कंडक्शन प्रॉपर्टी बदल जाता। ठीक है, सेमीकंडक्टर यूजुअली फोर्थ ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं। सही? ठीक है, सही। फॉरबिडन गैप जो होता है 0.1 से लेके 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सही, समझ में आया? चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन किस में? ठीक है, कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, और होल किस में मूव करते हैं? वैलेंस बैंड में। समझ गए? सही? हाँ सर। ठीक है, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, और होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में। ये दोनों मिलके करंट, जैसे हम लिखे ना I इज इक्वल टू IE प्लस IH। सही है? हाँ सर। समझ गए? तो ये तो हो गया हमारा सेमीकंडक्टर का कुछ खास प्रॉपर्टी। अब 0 केल्विन पे तुम्हें बता दिए कि इंसुलेटर होता है, परफेक्ट इंसुलेटर होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, 0 केल्विन अगर टेम्परेचर होगा और अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें कंडक्शन क्या रहेगा? 0, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ये वैलेंस बैंड में रहेंगे, कंडक्शन बैंड पूरा खाली रहेगा। समझ में आया? ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर कंडक्टर बन जाता है। कैसे बन जाता है? कि भाई कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके, ठीक है, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और होल क्रिएट हो जाता है और दोनों मिलके करंट फ्लो कराने लगता है। सही? हाँ सर। ठीक है, बोलो रे, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ सर। बकार करे जा रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट ऑफ होल तुमको बता दिए। ठीक है, अब इसके बाद हमें बताना है डोपिंग। ठीक है, डोपिंग कैसे करते हैं और एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। डोपिंग क्या होता है? देखो, जैसे मान लो सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, 4 एटम से ऐसा जुड़ा रहेगा। हर सिलिकॉन एटम 4 एटम से अदर एलिमेंट से, अदर इलेक्ट्रॉन से जुड़ा रहेगा। सही? अब हम क्या करते हैं? हाँ सर। अगर इसमें मतलब पेंटावेलम, पेंटावेलेंट एटम से अगर हम इसमें क्या किए? पेंटावेलेंट एटम डोप कर दिए। ठीक है, पेंटावेलेंट एटम मतलब जैसे नाइट्रोजन 5 वाले से ना, नाइट्रोजन छापड़ मारेंगे खींच के। क्या सर? क्या एन टाइप में, ठीक है, एन टाइप में नाइट्रोजन डालोगे कि फास्फोरस डालोगे? नहीं सर, मैं तो बता रहा था कि बैलेंस को। ठीक है, एन टाइप में फास्फोरस अगर है तो फास्फोरस का वैलेंसी कितना होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5। तो एक अगर हमने मान लो फास्फोरस डाल दिए तो इसमें तो 4 बॉन्ड ये सिलिकॉन के साथ बना लेगा, बट इसमें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा रहेगा, इलेक्ट्रॉन ये फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा तो ये कहाँ पहुंच जाएगा? देखो, इसमें एक भी होल नहीं है, इसमें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ही। ठीक है, ये सब जो डॉटेड है ये इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं। ठीक है, और एक जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये कंडक्शन बैंड में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? मतलब पेंटावेलेंट एटम अगर हम इसमें ऐड कर दे किसी भी तरीके से, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, पेंटावेलेंट एटम जब हम ऐड करते हैं तो इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा क्रिएट होता है। ठीक है, और ये कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या नॉर्मल से ज्यादा हो जाता, मतलब इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन नंबर ऑफ होल। ठीक है, समझ में आया? अब इस इलेक्ट्रॉन का संख्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ज्यादा फास्फोरस एटम ऐड करेंगे तो हमारे पास ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, वैलेंस कंडक्शन बैंड में ज्यादा होगा ना? सही? हाँ सर। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ होल, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन कुछ कूद के जाएगा तो यहाँ एक होल क्रिएट होगा। तो लेकिन नंबर ऑफ होल का संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, हाँ सर। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ होल्स। सही है? हाँ सर। अब इसमें होता क्या है? ठीक है,
कि इसमें अगर हम देखें तो I बराबर IE प्लस IH, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा, तो मेजर करंट कैरियर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन बैंड में ये ज्यादा ही करंट फ्लो कराता है, होल के कारण कम करंट फ्लो करना। और ये करंट का है ना, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर को हम लोग डोपिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम ज्यादा डोपिंग कर देंगे। समझ में आया क्या? ये तो हो गया हाँ सर। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दिस इज कॉल्ड एन टाइप ऑफ, एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा है, ठीक है। ज्यादा हो जाता दूसरा होता है पी टाइप। पी टाइप में क्या होता है कि ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, बीच में हमने बम्बार्डमेंट कर दिया किसका, ट्राईवैलेंट एटम। ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट मतलब जैसे बोरॉन डाल दिया, अबे सही, एल्यूमिनियम। अगर बोरॉन डाल दिए तो इसमें क्या होगा, एक होल क्रिएट हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे सही ना, ये लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हाँ सर। मतलब एक होल एक्स्ट्रा रहे। तो अगर हम ट्राईवैलेंट एटम इसमें डोप करेंगे तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में क्या होगा, ठीक है, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, बट साथ में होल भी प्रेजेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी रहेगा और कुछ होल भी रहेगा। होल किसके कारण रहेगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इस सिचुएशन में नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये होल्स, हाँ सर। होल है यहाँ पे, होल है, ये लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स तो है ही बट कुछ लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो होल का संख्या यहाँ पे हमेशा ज्यादा रहेगा। तो इस तरह के डोपिंग कर करके जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको बोलते हैं पी टाइप। पी टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, ठीक है, समझ में आया। तो ये एन टाइप और पी टाइप का दो तरह का सेमीकंडक्टर होता है। तीन तरह का हो गया, एक प्योर सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप और दूसरा पी टाइप। समझ गया? ठीक है। तुमको होल होल का कहानी बता दिए, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ होल ये पैकेज तुमको भेजेंगे तो तुमको मिल जाएगा। समझ में आया? ये प्रॉपर्टी ऑफ होल वगैरह तुमको भी पैकेज हम भेज देंगे तो उसमें देख लेना, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, डोपिंग का कहानी। डोपिंग करने का दो तरीका है, एलॉय मेथड और दूसरा डिफ्यूजन मेथड, ठीक है, कि भाई डिफ्यूज करा दिए, ठीक है। तीन तरह का सेमीकंडक्टर तुमको बताया, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, जैसे प्योर जर्मेनियम सिलिकॉन है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल बराबर होता है, ठीक है। दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर, ठीक है, जिसको डोपिंग करके हम लोग बनाते हैं। वो एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। पी एन टाइप में पेंटावेलेंट है ना, इम्प्योरिटी डालते हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, पता नहीं कौन है, समझ में आ, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ होल्स। दूसरा होता है पी टाइप। पी टाइप मतलब ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज डोप करते हैं, ठीक है, ये जीए बीए ये का है पता नहीं, समझ में आया, ठीक है, जिसमें होल का संख्या ज्यादा हो जाता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से। समझ में आया? ये एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। मतलब तीन तरह का सेमीकंडक्टर बना, प्योर और एक्सट्रिंसिक एन टाइप एंड पी टाइप। क्लियर है ये कैसे बना, क्या हुआ, सेमीकंडक्टर है क्या, ठीक है। सेमीकंडक्टर मतलब वो मटेरियल जिसका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी डिफरेंस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो, ठीक है, समझ में आया। 1.1 से ज्यादा हो और 3 से कम हो, तो इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, समझ गए ये? हाँ सर। अब एन टाइप तुमको समझा दिए, पी टाइप भी तुमको समझा दिए। अब हमको बताना है, ठीक है, अब हमें बताना, देखो एन टाइप जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप, इसमें अंतर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नंबर ऑफ होल एंड नंबर ऑफ, ये सही, चार्ज कैरियर बराबर होता है। आई बराबर आई प्लस आई एच रहेगा, ठीक है। एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आई, ठीक है। और इसमें करंट जो होता है मेनली होल के कारण होता है पी टाइप में। समझ में आया? ये टेबल तुमको मिल जाएगा, एक बार देख लेना, थोड़ा बता देते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये न्यूट्रल होता है, ये भी न्यूट्रल होता है, इसमें ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि टोटल नंबर जब फॉस्फोरस तो भले ही पेंटावेलेंट है बट उसमें टोटल चार्ज तो 0 ही होगा ना। हाँ सर। समझ में आया? तो ये सारे जो होते हैं एक्चुअली सेमीकंडक्टर, चाहे एन टाइप हो या पी टाइप हो, ये न्यूट्रल होते हैं।
इलेक्ट्रॉन का संख्या, फ्री इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होता है और किसी में होल का संख्या ज्यादा होता है, बस ये अंतर होता है। सही, ठीक है। हाँ सर। तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है, होल और ये सेमीकंडक्टर। अब इसके आगे भी पढ़ना है, अब अगले दिन पढ़ाते थे, ठीक है। पीएन जंक्शन, डायोड वगैरह सब बताना है और ये डिफ्यूजन करंट और ये सब बताना है, ठीक है। तो ये अब कल बताते हैं। सर अगली क्लास में खत्म हो जाएगा ना चैप्टर? अगला 1 क्लास 2 क्लास लग सकता है, क्योंकि अभी 1 क्लास में डायोड भी पढ़ाना है। देखो 3 चीज बचा है, एक रेक्टिफायर डायोड, एक हो गया एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर और एक लॉजिक गेट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 2 क्लास लगेगा, कम से कम 2 क्लास और लगेगा, क्योंकि अभी तो थ्योरी बता रहे हैं। सही। सर प्रैक्टिकल हाँ से भी सर। क्वेश्चन आते हैं क्या? सर प्रैक्टिकल से भी क्वेश्चंस आते हैं क्या? नहीं, प्रैक्टिकल से हाँ क्वेश्चन तो कैसे ही पूछ सकता है। अब प्रैक्टिकल तो तुम लोग स्कूल में ना करोगे, वो भी हम ही कराएंगे बे। हाँ सर, वो तो कर लिए प्रैक्टिकल्स हमने स्कूल में, हैं? वो तो मैं पूछ लूंगी। हाँ, प्रैक्टिकल्स तो से क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। जितना तुम्हारा सिलेबस है मेंस में सारा चीज है। कोशिश हम कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर तक बहुत मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, ये भी बड़ा मुश्किल है। अब एक बार और रेजोनेंस ट्यूब भी बता दो क्या? वो सब अब क्लास में आओगे तब बताएंगे। हाँ सर, ऑफलाइन में। सही, ऑफलाइन में बता देंगे। सही, पहले इसको हम हाँ सर। कर ले 2 क्लास, उसके बाद बात करते हैं। सही।